So this is question number 55. So the balance sheet of Asha, Deepa and Lata, who were sharing profits in the ratio of 5:3:2, as at 31st March 2025 is as follows. देखो ये है क्वेश्चन नंबर 55, जिसमें आशा, दीपा, लता तीन पार्टनर हैं और उनका रेशियो है 5:3:2 और उनकी बैलेंस शीट दी हुई है। आशा रिटायर कर रही है, आशा मतलब फर्स्ट वन रिटायर, एंड दीपा एंड लता टू शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। सो ओल्ड रेशियो दिया है, न्यू रेशियो दिया है, हमें गेनिंग रेशियो निकालना होगा। फिर उसके बाद है गुडविल एंड जो दिया है 80,000। फिक्स एसेट्स डेप्रिशिएट हो रहा है, प्रोविजन बनाना है, लाइबिलिटी है क्रेडिटर्स की जो 10,000 में से 8,000 ही में ही सेटल हो रही है, तो 2,000 का गेन है। द अमाउंट टू बी पेड आशा बाय दीपा एंड लता इन सच ए वे दैट देयर कैपिटल्स आर प्रोपोर्शनेट टू देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड लीव ए बैलेंस ऑफ 15,000 इन देयर बैंक अकाउंट। प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो इसमें हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, बैलेंस शीट नहीं बनाना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ओल्ड रेशो। ओल्ड रेशो है हमारा 5:3:2। न्यू रेशो, न्यू रेशो है हमारा 3:2। सो गेनिंग रेशो, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। तो न्यू रेशो ओल्ड रेशो किसके लिए ये गेनिंग रेशो हम किसके लिए निकालेंगे? दीपा, दीपा के लिए है 3/5 माइनस 3/10। ये वाला तो रिटायर हो रहा है। सो इसको यदि हमने सॉल्व किया, 6 - 3/10, सो 3/10। और लता के लिए 2/5 माइनस 2/10, 2/10। सो गेनिंग रेशियो विल बी 3:2। अब हम बना लेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो देखो रिवैल्यूएशन अकाउंट हम बना रहे हैं। यहाँ पर हमारी फिक्स एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। पहले हमारी फिक्स एसेट्स की वैल्यू थी 60,000, अब उन्होंने हमें बोला कि 60,000 से हमारी वैल्यू रह गई 57,500। तो हमारी कितनी हो गई? 2,500 की फिक्स एसेट्स डिक्रीज हो रही हैं। टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 5% ऑन डेटर्स। सो 5% ऑफ वन डेट 5,000। और उसके बाद है लाइबिलिटी फॉर, ये सेटल हो रही है बाय क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स हमें 10,000 के 8,000 में सेटल हो रहे हैं, सो 2,000 का हमें गेन हो रहा है। तो हमारा ये लॉस हो रहा है 5,500 से। लॉस ट्रांसफर टू आशा, दीपा एंड लता कैपिटल 5,500 in the ratio of 5:3:2। 1,100, 1,650, 2,750। इसे क्लोज कर लेंगे और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। अभी हम बना रहे हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस हैं 40,000, 62,000 और 33,000। ठीक है। अब इसमें क्रेडिटर्स है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड है, लेकिन इसे हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे क्योंकि एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स नहीं है, ये एक आउटसाइड लाइबिलिटी है। लेकिन हाँ, हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है
85,000 का। सो 85,000 को हम 5:3:2 के रेशो में डिवाइड करेंगे। तो 2 से आएगा 17,000, 3 से आएगा 25, 500, 42,500। ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास क्रेडिट एसिड साइड में तो कुछ है नहीं डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। अब हमारा रिवैल्यूएशन का लॉस है। सो 2750, 1650 और 1100 टू रीवैल्यूएशन। फिर गुडविल है। गुडविल फर्म की है 80,000। तो हम यहाँ कर लेते हैं गुडविल ऑफ द फर्म 80,000। इसमें आशा का शेयर कितना है? आशा शेयर इन गुडविल 80,000 मल्टीप्लाइड बाई 5/10, यानी 40,000। इस 40,000 को आशा एंड दीपा एंड लता देंगे। सो दीपा एंड लता वो अपने देंगे गेनिंग रेशो में। सो 3:2 इज द गेनिंग रेशो, ये अभी हमने निकाला था। सो 16,000 एंड 24,000। सो बाय दीपास कैपिटल और बाय लतास कैपिटल क्या आया? 24,000 एंड 16,000। यहाँ आ जाएगा टू आशास कैपिटल 24,000 और 16,000। ठीक है। अब गुडविल हो गया, रिवैल्यूएशन का लॉस हो गया, बैलेंस शीट के आइटम्स हो गए। तो अब हमें देखना है द अमाउंट टू बी पेड टू आशा बाय दीपा एंड लता। तो अब हम इस पहले तो आशा को दे देते हैं टू बैंक, जो भी उसका बनता है तो वो हम दे देते हैं। तो आशा का कितना बनेगा? देखो, 62,000 प्लस 25,500 और सॉरी आशा आशा का कितना बनेगा? 40,000 प्लस 42,500 प्लस 24,000 प्लस 16,000, 122,500 माइनस 2,750। सो 119,750, 119,750 ये है टोटल अप टू बैलेंस सीडी। अब बाकी का तीन दोनों पार्टनर्स का कितना होगा? सो 62,000 प्लस 25,500, 87,500 माइनस 1,650 माइनस 24,000। सो 61,850 और इधर 33,000 प्लस 17,000, 50,000 माइनस 1,100 माइनस 16,000। सो 32,900। देखो यहाँ हमने ये बैलेंसेस निकाल लिए, 61,850 एंड 32,900। अब हम करेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 61,850 और 32,900। फिर यहाँ पर भी हम लिखेंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन। तो ये जो बैलेंस है ये अभी हमें फाइंड आउट करने हैं। तो यही हमें देखने की कितना आता है। तो देखो क्या है, हमारे पास 61,850 एंड 32,900 का कैपिटल है दो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स का।
तो ये हमने यहाँ लिखा 61,850 एंड 32,900 का हमारे पास कैपिटल है। टोटल कैपिटल विल बी 94,750। अब जो शॉर्टेज होगी वो दीपा एंड लता को लानी होगी, तो हमें आशा को पे करना है 119,750। सो इतना जब हम पे कर रहे हैं 119,750, तो ये देखो क्लोजिंग कैश हमें कितना चाहिए 15,000, तो हमें टोटल में कितना चाहिए जो हमें आशा को देना है और जो हमें कैश का बैलेंस मेंटेन करना है 119,750 एंड 15,000। टोटल कैपिटल रिक्वायर्ड 134,750। लेकिन ऑलरेडी हमारे पास कितना है 32,000। ऑलरेडी हमारे पास था 40,000 का कैपिटल, उसमें से हमने 8,000 का क्रेडिटर्स का पेमेंट कर दिया, तो हमारे पास था 32,000। तो 134,750 चाहिए, 32,000 हमारे पास ऑलरेडी है वो हमने निकाल दिया, तो बाकी बचा 102,750। ये हमारा शॉर्टेज हो रहा है जो हम जो दीपा और लता को लेके आना होगा, वो हमने उनकी कैपिटल में ऐड किया 197,500। इसको हमने 3:2 के रेशो में डिवाइड कर दिया, तो ये आ गए क्लोजिंग कैपिटल दीपा एंड लता के। सो 118,500। तो हम यहाँ लिखेंगे 118,500 और 118,500 और इसका आ जाएगा 79,000। फिर आपको इसको कैश लेके आना होगा बाय बैंक। सो 179,000 माइनस 32,900, इनको लाना होगा 46,100। टोटल कर लेते हैं 79,000, और इसको लाना होगा 118,500 माइनस 61,850। सो 56,650 का कैश इस पार्टनर को लाना होगा। सो 118,500 टोटल कर लेते हैं 118,500। तो हमें सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तक ही बनाना था, तो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट है। हमें इसमें बैलेंस शीट नहीं बनाना है। ठीक है, सो क्वेश्चन इज डन।